अगर आप बंगाल के कर्मचारी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। किस तरीके से ममता सरकार ने कर्मचारियों का दमन किया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुना चुका है, तो आखिर क्यों हो रही है देरी। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के उस बड़े फैसले की जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए आरओपीए नियमों की असली ताकत साबित हुआ। ये है डियरनेस अलाउंस का विवाद। 2008 से 2019 तक का बकाया डीए जब सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में फैसला दिया। सबसे पहले समझिए आरओपीए क्या है। आरओपीए यानी वेस्ट बंगाल सर्विसेज रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंस रूल्स 2009 और बाद में 2019 में 20 में भी कुछ अपडेटेशन किए गए थे। यह नियम राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और महंगाई भत्ता तय करते हैं। आरओपीए में स्पष्ट लिखा है कि डीए को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे केंद्र सरकार करती है। डीए बेसिक पे का हिस्सा है। ये महंगाई से बचाव के लिए दिया जाता है, लेकिन बंगाल सरकार ने अलग तरीके से डीए कैलकुलेट किया, जिससे कर्मचारियों को कम मिला। करीब 36% का आंकड़ा सामने आया, जिसका अंतर भी मिला। फिर क्या हुआ? कर्मचारी संगठनों ने हाई कोर्ट में केस किया। हाई कोर्ट ने कहा कि डीए कानूनी हक है, आरओपीए नियमों के मुताबिक AICPI से कैलकुलेट करो। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और 5 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दे दिया। कोर्ट ने क्या कहा? डीए कानूनी हक है, आरओपीए नियमों में शामिल होने से ये कर्मचारियों का अधिकार बन जाता है। राज्य सरकार AICPI इंडेक्स को डीए से कैलकुलेट करे, अलग तरीका नहीं चलेगा। 2008 से 2019 तक का पूरा बकाया डीए चुकाना होगा और उसमें पहले चरण के 25% जो राशि है तुरंत चुकानी होगी, यानी मार्च 2026 तक। बाकी किस्तों में एक हाई लेवल की कमेटी जिसमें इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में ये तय करेगी जो 6 मार्च 2026 तक कैलकुलेशन पूरा किया जाए। कोर्ट ने राज्य की पैसों की कमी वाली दलील खारिज की। कहा फाइनेंशियल क्राइसिस अधिकार नहीं छीन सकती, लेकिन डीए साल में 2 बार ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। आरओपीए नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है। यह फैसला लगभग 20 लाख कर्मचारियों, सर्विसिंग प्लस पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है। आरओपीए नियमों ने साबित किया कि एक बार फिर नियम बन गए तो सरकार मनमानी नहीं कर सकती। डीए सिर्फ पैसा नहीं, ये सम्मान, गरिमा और आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का हक है। हालांकि इस पर सरकार का भी रिएक्शन आया। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने मुख्य सचिव की कमेटी बनाई है, कोर्ट आदेश का अध्ययन करेगी, लेकिन कर्मचारी यूनियन अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धमकी दे रही है अगर मार्च डेडलाइन नहीं मानी गई। हालांकि इस पर बीजेपी कह रही है कि ये कर्मचारियों की जीत है, लेकिन टीएमसी ने सालों तक लड़ाई लड़ी। दोस्तों, ये केस बताता है कि आरओपीए जैसे नियम कितने महत्वपूर्ण हैं। सरकार उसको दबाना चाहती थी, लेकिन उसके पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से जो हक है सरकारी कर्मचारियों का वो उनको दिलवाया। ये बंगाल की कहानी है जहां कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और वहां दूसरी तरफ ममता बनर्जी SIR को मुद्दा बनाने में लगी हैं। अब इसके ऊपर बीजेपी के सांसद ने क्या कहा ये सुनिए, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर अब पूरी तरह से राजनीति शुरू हो चुकी है कि कर्मचारियों का दमन यहाँ पर ममता सरकार कर रही है। कोर्ट के आदेश के बाद भी कहा यह जा रहा है कि कमेटी बनाएंगे और उसका रिव्यू करेंगे। जब कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, तो आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है? देखिए, 25% अभी देने के लिए मार्च मास का अंदर ही देने के लिए बोल दिया, लेकिन और भी पूरा बाकी है 75%। वो ड्यूटी का पैसा जनता जो वर्कर है स्टेट गवर्नमेंट का, वो बहुत दिन लड़ाई लड़ रहा है। अदालत में ये चर्चा चलती था, लेकिन ये जो आज फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट को बधाई दूं कि वो बंगाल का इतना वर्क है जो वंचित है, ये तो कुछ ना कुछ तो मिला, इसलिए खुशी का दिन है। आज वहाँ बंगाल का बजट का दिन भी है, तो इसलिए बजट में इतने पैसा का संकुलन कहाँ से आएगा? इतने ऋण कर दिया ममता बनर्जी, वो पूरा देने के लिए तो वो वहाँ इकोनॉमिकली इमरजेंसी लगाना पड़ेगा, नहीं तो उनका दम नहीं इतने पैसा। देखिए, ममता बनर्जी जानबूझ के कर रहा है कि SIR सही ढंग से हो, चुनाव लिस्ट सही बनिए तो ममता बनर्जी हार जाएंगे। तो इसलिए एक नौटंकी बना के
सुप्रीम कोर्ट का आके हियरिंग करके दिखाई दे रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, लेकिन जनता के हैरानी कर रहा है उनका आदमी, वो बीएलओ उनका ही है, एआरओ आरओ सब उनका आदमी है। उन्होंने उनके देकर हैरानी करके जनता की लड़ाई लड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन असली चीज अलग है। पूरा जिम्मेदार उन्होंने है, वो जानकारी है, ऐसे सही ढंग से हो तो चुनाव हार जाएंगी। तो इसलिए ये नाटक करके जनता का समर्थन अदाय करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा लड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने खुश होकर वो डीए देने के लिए ऑर्डर दे दिया आज। तो आपने सुना। आइए अगले मुद्दे पर चलें। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि 2.15 करोड़ से ज्यादा युवा बंगाल में बेरोजगार हैं। युवा श्री योजना बंद की गई। इस योजना के तहत 17 लाख आवेदकों को भत्ता और नौकरी दी जानी थी, लेकिन बंद की गई योजना से जो फंड आना था वो नहीं मिला और इतने सारे युवा बेरोजगार हैं। और जो नए लोग हैं, जो और भी बंगाल के युवा हैं, वो बाहर की तरफ काम करने के लिए जा रहे हैं। आइए सुनिए शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। ये तो होना चाहिए था। शतद्रु ने कम से कम 40,000 टिकट टीएमसी को दिया था। टीएमसी अपने कैडर को भी टिकट दिया, नेता मंत्री ने रिश्तेदार को भी टिकट बांटा और बहुत सारे टिकट ब्लैक मार्केट में सेल भी कर दिया। शतद्रु का साथ तो टीएमसी का सीधा रिलेशन है, पैट्रोनाइज बाय द टीएमसी। और हाईकोर्ट में बहुत सारा अपील हुआ। हाईकोर्ट ने स्टेट पुलिस के ऊपर ये इंक्वायरी करने के लिए प्राइमरी डायरेक्शन दिया था, सीट बना के करने के लिए। इसलिए ही हुआ। ये कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करता तो दूसरा रिजल्ट आ सकता था, लेकिन अभी भी अपील पेंडिंग है। जो लोग अपील किया है उनका लॉयर के द्वारा इस इशू को किस तरीके से कलकत्ता पुलिस, विधाननगर पुलिस शतद्रु को बेल कराने के लिए मदद किया। और अब तक जो हमारा खास करके यंग युवा, उनके करोड़ों की रुपीज उनका इस तरीके से चीट किया गया है ममता बनर्जी की सरकार की ओर से, उसको वापस विद इंटरेस्ट देने के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। कोई चीटेड यंग जो क्रिकेट फैन है, मेसी का जो फुटबॉल फैन है, मेसी का फैन है, वो कोई कोर्ट में जाएगा तो उनको लॉयर प्रोवाइड, वो मेरे साथ संपर्क करे, मैं लॉयर प्रोवाइड करने का काम करूँ। तो आपने सुना कि उनका क्या कहना था। हालांकि बंगाल में कई सारे और मुद्दे हैं, बेरोजगारी के साथ साथ घुसपैठ का बड़ा मुद्दा है, मगर ममता बनर्जी मात्र जो उनका ध्यान है वो चुनावों को जीतना है और बंगाल में तुष्टीकरण बनाए रखना है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करके वो सरकार में बनी रहे और बंगाल के चुनावों को प्रभावित करती रहें।